हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, मैं तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट का जो कि तुम्हारा अपकमिंग एग्जाम होता है, तुम्हारे लिए एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि तुम्हारा मतलब साइंस का, इंग्लिश का हुआ था, उसका भी प्रैक्टिस सेट लाया था। और जो एसएसटी का है, ऑलरेडी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। ये तुम्हारा है जो थर्ड सेट 3 का है पेपर, सेट 3 का है ये पेपर। सो हाँ, मैंने जो 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया हूँ, उसमें से मतलब स्पेशली सेट 2 में मैंने तुमको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, चैप्टर मतलब हिस्ट्री का। और आज भी, और हिस्ट्री का थोड़ा बहुत, सिविक्स का, इकोनॉमिक का भी बताया था। आज मैं सेट 3 करने वाला हूँ। यहाँ पर भी तुमको बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। सो मैं तुमको जो वाला भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो उस पे, उसके अलावा मैं जो कुछ भी तुमको बोल रहा हूँ, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करो। क्योंकि ना, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वही वाला से ही मतलब कौन सा ना कौन सेट सेट पे तुम्हारा आएगा। सो मैं तुमको मैप पॉइंट भी बोला था, जो कि मैंने सेट 2 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था, और इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 6 मिनट का वीडियो है। 6 मिनट का वीडियो है, 8 क्वेश्चन ही मैंने कवर किया हूँ उसमें। अगर उस 8 क्वेश्चन को देखकर चला जाओगे ना, जो हिस्ट्री का 2 मार्क को, मतलब कन्फर्म में से कन्फर्म, 200% कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ, जाकर वो मतलब जो मैप वाला वीडियो देख लो। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 मिनट का वीडियो, सिर्फ 8 ही क्वेश्चन किया हूँ। उस 8 में से ही 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का आएगा ही आएगा। मतलब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ओके। सो जाकर वो वाला वीडियो भी देख लो, मैं इस वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सेट 1 और सेट 2 का भी जो वीडियो अगर कोई नहीं दिखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जाकर जरूर देख लीजिए इसके बाद। सो तुम्हारा टाइम को वेस्ट मत करके, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उसको ध्यान से प्रैक्टिस करो और तुम्हारा एग्जाम देने के लिए जाओ। इस प्रैक्टिस सेट के बाद मैं और एक लास्ट प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तुम्हारा एसएसटी के लिए, जो फाइनल प्रैक्टिस सेट होगा वो। सो ये सब मैं प्रैक्टिस सेट वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट मत करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये वाला क्वेश्चन देखो, उस वाला क्वेश्चन को भी देखो। वीडियो को स्किप मत करके लास्ट तक देखो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सोशल साइंस सेट 3। सो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इसमें से कौन सा बीएमआई, मतलब जो बॉडी मास इंडेक्स है। सो आंसर क्या होगा। असेसमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर, या असेसमेंट ऑफ द ब्लड शुगर लेवल, या असेसमेंट ऑफ द बॉडी कंपोजिशन। यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके। देन नेक्स्ट, जो तुम्हारा मैथ्स है एक, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर ग्लोबल एस्पेक्ट दिया है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, लिबरेशन, ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज, ये सब कुछ दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। सो कौन सा कहाँ कहाँ पर होगा देखो। सो तुम्हारा जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा, वो क्या होगा। इनोवेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, वो क्या होगा। वो होगा तुम्हारा तो रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज क्या होगा। कल्चरल एक्सचेंज होगा तुम्हारा इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। मल्टीनेशनल कॉपरेशन होगा तुम्हारा कंपनीज ऑपरेटिंग इन द मेनी कंट्रीज। ओके। सो ऑप्शन बी तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट, प्रोसीड टू आवर थर्ड क्वेश्चन। which of the following which of the following is the primary purpose of loan activities offered by the banks। so primary purpose क्या है। पहला वाला दिया है, टू कॉम्पीट विद द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नो। टू जनरेट द प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर ओनली, नो। टू इंक्रीज द इनकम ऑफ एमएनसीज, नो। टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, यस, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोर वाला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है। Look at the given image. The work done of the image in the image comes under the one of which following sector। सो मतलब देखो, ये यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, वो क्या गवर्नमेंट वर्कर की तरह तुमको दिखाई दे रहा है क्या। नहीं, क्योंकि ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होता है क्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर, या तो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में से जो फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, ये सब कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर। ओके। सो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या नहीं। यस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following पेयर इज करेक्टली मेजर, मतलब इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। प्राइमरी सेक्टर टेलर, नहीं, ये तो सर्विस सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर फिशरमैन, नहीं, फिशरमैन माइनिंग, मैंने तुमको बोला था ना, रॉ मटेरियल जहाँ पर निकलता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। फिशरमैन, माइनिंग देन एग्रीकल्चर, ये सब होता है तुम्हारा प्राइमरी। ये सेकंड, फिशरमैन तुम्हारा प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। देन टर्शियरी सेक्टर, एस्ट्रोनॉट, यस, ये वाला सही लग रहा है। देन
प्राइमरी सेक्टर कोरियर, नो प्राइमरी सेक्टर कोरियर कहाँ होगा, सर्विस सेक्टर तो टर्शियरी सेक्टर पे जाता है. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, so next देखो, assume that there are four families of the locality. If the income of the four families of week are the 2000, 5000, 3000 and 6000, then weekly average income देखो, so average income मतलब ये चारों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो. So 5 2 7 3 10 6 16, 16 by 4 4000. So A is your correct answer. Okay, next, choose the correct option and fill in the blanks. Literacy rate measures the proportion of literate population in the dash year and above age group. सो क्या होगा, मतलब कौन सा ईयर से है वो, 7 ईयर से. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम्हारा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूड द इंग्लिश शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो कौन सा यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज इंक्लूड द एट्थ शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एट्थ शेड्यूल पे कौन सा है, सो ओडिया. ओके, सो ओडिया हमारा लैंग्वेज एट्थ शेड्यूल पे है. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग is a fundamental principle of a democracy. So कौन सा होगा, रूल ऑफ द पीपल विथ फ्रीडम. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी. सो तुम्हारा जो 9th का आंसर क्या होगा, व्हिच वन ऑफ द फंडामेंटल राइट प्रिंसिपल. ऑप्शन सी, रूल ऑफ द पीपल विथ फ्रीडम. ओके, जो नेक्स्ट था 5 का आंसर, 5 का आंसर क्या होगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सॉरी 10 का आंसर हैज़ द वन पार्टी सिस्टम. सो तुम्हारा हो जाएगा चाइना. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द बेल्जियम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, 1 2 3. दैट मीन्स ब्रुसेल है सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स. डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज. ऑप्शन 1 2 3 इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which one of the following pair is correctly matched. सो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच होगा, सो यहाँ पर कौन सा करेक्टली होगा, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट कम्युनिकेशन, यस ये वाला करेक्ट है. नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एजुकेशन, नो ये वाला नहीं होगा. देन कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट एडॉप्शन, यस ये वाला भी होगा. रेजिडेंट सब्जेक्ट मैरिज, नो ये वाला नहीं होगा. सो ऑप्शन ए एंड सी दोनों होगा. एक ही चूज करने के लिए दिया क्या, नहीं, ऑप्शन ए एंड सी दोनों होगा यहाँ पर, शायद मे बी फ्रेंड मिस्टेक. नेक्स्ट, तुम्हारा जो 13th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. टॉम मेंशन्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. पहला वाला दिया है, देर इज नो ऑफिशियल, पहला क्लू दिया है, देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन द इंडियन स्टेट. यस, देर इज ए फ्रीडम ऑफ ए प्रोसेस प्रैक्टिस ऑफ दी एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन ऑफ इंडिया. इसको ये कौन सा किसका डिफिनेशन है, सेक्युलर. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. सो दिया है यहाँ पर व्हीट, रागी, टी, मेज, यहाँ पर मिलेट क्रॉप, बेवरेज क्रॉप, फूड क्रॉप एंड फूडर क्रॉप. देखो यहाँ पर टी जो है तुम्हारा बेवरेज क्रॉप. सो देख लो ऑप्शन 3 का बी कहाँ पर दिया है, सो यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है. सो दैट मीन्स बी और सी में से ही क्या कौन सा एक होगा. और देखो तुम्हारा जो रागी है वो क्या है, मिलेट क्रॉप है. सो दैट मीन्स 2 का ए होगा. 2 का ए कहाँ पर है, 2 का ए यहाँ पर ही है. सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. और देखना जरूरत नहीं है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट तुम्हारा है जो 15th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल एंड आइडेंटिफाई द सॉइल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. इट इज वाइडली स्प्रेड इन द इम्पोर्टेंट सॉइल. नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ इट. इट कॉन्सिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. वो कौन सा सॉइल है, कौन सा सॉइल है, वो है एलुवियल सॉइल. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स. नॉन मेटेलिक मिनरल माइका, एनर्जी मिनरल्स, नेचुरल गैस, ऑब्वियसली. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इज द करेक्टली मैच्ड. सो कौन सा करेक्टली मैच है, ज्योतिबा फुले, अमर जीवन, नो, अमर जीवन नॉट ज्योतिबा फुले, नो इट्स नॉट करेक्ट. सुदर्शन चक्र, साची, कवितायन, यस. देन राजसुंदर देवी, गुलामगिरी, नो. देन काशी बाबा, छोटे और बड़े का सवाल, ये दोनों का भी, यहाँ पर भी तो बी एंड डी का करेक्ट, बी एंड डी करेक्ट. मे बी सम एरर्स आर देयर. सो देखो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. मतलब इसको तुम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे अरेंज करना है और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है चूज करना है. सो क्या होगा,
सो पहले तुम्हारा हुआ था नापोलियनिक सिविल कोड जो थी कि 1804 पे हुआ था, देन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, देन हम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी हंगरी, देन बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। यस, 4 1 2 3 ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तुम्हारा जो 19 दिया है एजर्सन एंड रीजन, एजर्सन दिया है द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूके ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। यस, सही है। रीजन इंग्लैंड वांटेड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द स्कॉटलैंड। यस, ये वाला भी तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रेड बिलोंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट। सो क्या होगा? रोमांटिसिस्ट। वो क्या होगा? रोमांटिसिस्ट। नेक्स्ट तुम्हारा जो आता है 2 मार्क का क्वेश्चन। सो मैंने तुमको बताया था मतलब जो वाला डायरेक्ट क्वेश्चन होता है मैं तुमके तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, और जो वाला मतलब थोड़ा सा इनडायरेक्ट मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए आंसर शो कर दूंगा। ओके, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑन अदर द यूरोपियन कंट्रीज। सो उसका आंसर क्या होगा? द फास्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिस्ट कॉम विथ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड बी क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। एंड उसका सेकंड पॉइंट है द रिवोल्यूशनरी फॉर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन ऑफ डेस्टिनी एंड of the French nation of the liberated of the people of Europe from the despotism, in the other words to help the other peoples of Europe to become the nation। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज पावर शेड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सो ये तो एक क्वेश्चन है, हम करेंगे, अभी दिखाएंगे, मैं तुमको दिखाऊंगा। उसके बाद भी तुम एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका प्रैक्टिस करना, बेल्जियम प्रैक्टिस करना, हॉरिजॉन्टल पावर वर्टिकल पावर के बीच में डिफरेंशिएट, व्हाई पावर शेड बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल्स। सो दैट मीन्स ये सब जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, ये सबको ध्यान से प्रैक्टिस करके जाओ, तुम्हारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब। ओके, देखो जो 22 का आंसर क्या होगा। सो देखो इसका आंसर क्या होगा? दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू द गिवन स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स ऑफ सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील द alienated of the government. This method is used to give the minority communities is to share the power. Okay. Next question है how can a nation achieve the balance between the economic growth and environmental sustainability? Explain the giving any 2 arguments. देखो मैंने सेट 2 पे भी बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये वाला है ना, ये वाला तुम्हारा मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका लॉन्ग प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने तुमको सेट 2 पे भी बताया था कि तुम ये वाला क्वेश्चन को स्किप मत करो, एग्जाम के जाने से पहले उसको रट कर जाओ। सो दिया है हाउ कैन द नेटिव नेशन ऑफ द एक्टिव बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एक्सप्लेन इन बाय गिविंग एनी 2 आर्गुमेंट्स। सो क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द एनवायरमेंटल फ्रेंडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच एडवोकेट्स फॉर द कंजर्विंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन and development can be sustained in any economic by using the renewable resources and hydro energy, wind energy and solar energy। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको 2 मार्क पे पूछा है, उसलिए मैंने 2 पॉइंट्स हो किया हूँ। सो ये तो देखो प्रिमिटिव सब्सटेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग ये तो बहुत ईजी है, तुम कर पाओगे ये वाला। अगर मतलब ये तुमको शो करना नहीं जरूरत पड़ेगा, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, ये वाला सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला भी तुम कर पाओगे। देखो नेक्स्ट तुम्हारा 3 मार्क पे है सिल्क रूट्स। सेट 2 पे भी मैंने कहा था इसको मतलब ट्रिपल स्टार मार्क कर रख लो, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम के लिए। एंड सेकंड दिया है फूड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर कॉन्टैक्ट ऑफ द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 26 पे जो दिया है हाउ कैन द फ्रेश वाटर बी सेव्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सजेस्ट एनी 3 वेज। ये वाला तो मैं क्वेश्चन तुमको शो करूंगा, लेकिन यहाँ वहाँ पर सेट 2 पे भी एक किया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में एक क्वेश्चन किया था, वो वाला भी काफ़ी तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ओके, सो देखो इसका आंसर क्या होगा? मिनिमाइज द इंडस्ट्री का जो पॉल्यूशन कैसे रुकते हैं, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। सेकंड पॉइंट है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। थर्ड पॉइंट जो तो तुम्हारा दिया है रेड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द डेंजरस मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट तुमको दिया है क्या दिया है टर्शियरी सेक्टर हैज ए पिवोटल रोल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, सपोर्ट योर आंसर विथ डे टू डे एग्जाम्पल। सो क्या आंसर होगा उसका? टर्शियरी सेक्टर इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी आफ्टर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। सेकेंड पॉइंट जो दिया है द एक्टिविटीज ऑफ द टर्शियरी सेक्टर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। थर्ड पॉइंट जो दिया है दीज एक्टिविटीज विद देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस द गुड्स बट दे आर द एड टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड टर्शियरी सेक्टर को ऑल्सो क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 responsibility carried out by the political parties in a democracy। सो उसका आंसर क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन,
एंड सेकंड पॉइंट है पॉलिटिकल आउट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। थर्ड पॉइंट है पार्टीज प्ले द डिसिसिव रोल्स इन मेकिंग द लॉज फॉर कंट्री। ओके, सो ये था पॉलिटिकल पार्टी जो मतलब 3 रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन दिया है व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग टू मेड ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरियाज। कैसे हम अर्बन एरियाज पे क्या बना पाएंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। सो उसका आंसर क्या होगा, कैसे मतलब एम्प्लॉयमेंट होता है जो मतलब अर्बन एरिया पे। सो देखो उसका पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन द प्रोजेक्ट लाइक द कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड है गवर्नमेंट इन्वेस्ट द एम्प्लॉयज पीपल इन द प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सर्विसेज। थर्ड पॉइंट दिया है गवर्नमेंट इज डेवलपिंग द एजुकेशन सेक्टर व्हिच एम्प्लॉयज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। एज पर द स्टडी बाय द नीति आयोग नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड एजुकेटेड सेक्टर ओनली। ओके, इसके बाद भी MGNREGA जो है ना उसको भी प्रैक्टिस करके जाओ। MGNREGA जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके, जो कि 100 डेज प्रॉपर वर्क मिलने के लिए जो होता है। नेक्स्ट गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ द एग्जाम्पल। ये वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन मतलब तुम करोगे खुद। हाउ डिड द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज रीजनल लैंग्वेज एंड डेवलप सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग द लेट 19th सेंचुरी। नेक्स्ट जो तुम्हारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है सोलर एनर्जी इज द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल हाउ आई डू द मिनरल्स रिसोर्स। मतलब ये सब तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा, ये मतलब उसको टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करोगे। SST एक बात याद रखो तुम, मतलब अगर थोड़ा कुछ भी आता है उसके बारे में सो उसके मतलब चैप्टर पे तुमको जो भी ओवरव्यू है उसको एक्सप्लेन कर दो, मार्क तुमको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट डिग्निटी ऑफ द फ्रीडम पीपल ऑफ द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी एक्सप्लेन विद द स्टेटमेंट, उसका और पे भी दिया है उसका डीप वैल्यू। नेक्स्ट तुम्हारा जो है rapid improvement of technology has been the one major factor of the situated globalization process and explain the statement with example and foreign trade of foreign investment, ये सब दिया है। सो केस बेस्ड क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर दिया है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। SST का केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली तुमको मिल जाएगा सब कुछ उस पैराग्राफ के अंदर ही। एंड जो दिया है सेकंड चैप्टर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया उसका भी एक दिया है और उसका 3 क्वेश्चन दिया है। दैट मीन्स ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है SST का, मैं बोल रहा हूँ जो मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे उसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सीधा चल जाऊँगा तुम्हारे लिए क्या मैप पॉइंट। देखो मैप पॉइंट जो ये जो पहला तो दिया है ना, जाकर मेरे जो मैप वाला पॉइंट पे वीडियो पे जाकर चेक करो, वो ऑलरेडी होगा, मैंने मतलब आजकल मैं नहीं अपलोड किया हूँ, वो कब से मैंने अपलोड किया हूँ, जाकर जरूर देखो वो वाला वहाँ पर होगा। प्लेस वेयर द गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ दांडी जो कि गुजरात पे है। द प्लेस वेयर द INC कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920 पे कहाँ पर हुआ था, जो कि तुम्हारा कलकत्ता, ओके कलकत्ता पे हुआ था। जाकर देखो मैं तुम्हारे लिए जो मतलब ये सब क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए ऑलरेडी वो मैं पॉइंट पे अपलोड कर चुका हूँ, वो ज़्यादा नहीं 6 मिनट ही वीडियो है, मैं बोल रहा हूँ 6 मिनट पे मैंने 8 क्वेश्चन कवर किया हूँ हिस्ट्री पे। उस 8 क्वेश्चन में से 2 मार्क तुम्हारा जो हिस्ट्री का मैप पॉइंट होता है वो 110% कन्फर्म है, आएगा ही आएगा उसमें से, मतलब उस 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 100% गारंटी है उसमें से ही आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो मतलब ये जो हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है सालाल डैम कहाँ पर है, कल्पकम न्यूक्लियर प्लांट बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, देन मरमागांव मेजर सी पोर्ट। देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ जो मतलब मैप, ध्यान से देखो तुम सब कुछ मिल जाएगा तुमको, ओके। सो ये था तुम्हारा जो मतलब यहाँ पर है दांडी, यहाँ पर है कलकत्ता जो मैंने बताया था, यहाँ पर है सालाल डैम जो कि जम्मू कश्मीर पे है, यहाँ पर है कल्पकम, यहाँ पर बेंगलुरु पे ये मारमागांव, ओके। सो ये था तुम्हारा जो कंप्लीट मैप पॉइंट, और ये था तुम्हारा जो SST का चैप्टर सेट 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो और तुम्हारा फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। सो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा SST एग्जाम से पहले और एक फाइनल सेट लेकर आऊँगा, जो मतलब तुम्हारा तो एग्जाम में 3 ही सेट होता है, लेकिन और एक एक्स्ट्रा एक सेट लेकर आऊँगा जो तुम्हारा प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ओरिएंटेड होगा, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुम्हारा लेकर आऊँगा बिफोर 1 डे एग्जाम। सो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, टाइम को वेस्ट मत करो। मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट जो तुम्हारा SST के बाद जो हिंदी एग्जाम है हिंदी बच्चों के लिए, और हिंदी के बाद तो मैथ है, तो हिंदी का एक सेट मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा और उसके बाद मैथ का बहुत सारा सेट, उसके बाद उड़िया जो कुछ जो एग्जाम पे है उसका लिए उड़िया भी लेकर आऊँगा, ICT भी लेकर आऊँगा, सब कुछ लेकर आऊँगा। उस वो सबको अपडेट रहने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके। अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, प्रिपेयर करो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर SST एग्जामिनेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।